ओके। सो जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होते हैं? इसको पहले मैं आपको इन जनरल टर्म्स में बताता हूँ। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होते हैं। जैसे कि आप सब लोग हैं जिनको जीएसटी की नॉलेज, आप जीएसटी पढ़ चुके हो, ठीक है, या फिर आप पढ़ रहे हो, तो आपको नॉलेज है जीएसटी की, कैस उसके क्या प्रोविजंस हैं, जीएसटी के क्या प्रोविजंस होते हैं, एंड यू ऑल्सो नो द हाउ टू फाइल रिटर्न्स, और कब रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। तो अब आपको ये ऐसा फील हो रहा है कि मैं, हाँ, अब हैंडल कर सकता हूँ जीएसटी के वर्क को प्रैक्टिकली, अब मैं हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। बट आप सीए तो हो नहीं, आप सीए तो हो नहीं। एक तो सीए कर सकता है, ठीक है, बट आप सीए नहीं हो, आप फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हो जीएसटी के वर्क से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक टेस्ट दे सकते हो। ये जीएसटी के पोर्टल का ही एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, और आपको जीएसटी के पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। देखो, जीएसटी के पोर्टल पे दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन होता है कि आप सप्लायर बनने जा रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो कि आप सप्लाई करोगे, आप सेल करोगे, आपका बिजनेस है, ठीक है। एक है कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना जा रहे हो, तो आप एक रजिस्ट्रेशन ये वाला करवाओगे कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो। अब प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि जो जीएसटी के वर्क को संभालता है, जो प्रैक्टिस करता है जीएसटी की, ठीक है। तो उस केस में आपको जी एज अ कंसल्टेंट, देखो यहां पे लिखा हुआ है जीएसटी प्रैक्टिशनर इज अ काइंड ऑफ कंसल्टेंट। वो कौन होता है? वो कंसल्टेंट होता है हु प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द अदर टैक्स पेयर। जो भी अदर टैक्स पेयर होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू ऑनलाइन मोड, क्योंकि सारा का सारा जो जीएसटी का वर्क है वो आज के टाइम पे ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। आपको कोई फिजिकल ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होती कि आपको, जैसे पहले वैट का डिपार्टमेंट था, वैट और एक्साइज वगैरह के जो डिपार्टमेंट थे, वहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था वहाँ पे। बट जीएसटी के अंदर कोई आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की नीड नहीं है, सारे काम आपके ऑनलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड। आप क्या करते हो? आप सर्विसेज देते हो, इवन रिटर्न भी आपकी ऑनलाइन ही फाइल हो रही है, ठीक है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन अ जीएसटी पोर्टल। जैसे मैंने बताया आपको कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको एक टेस्ट तो क्लियर करना ही होगा, प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी जो पोर्टल है आपका, वही जीएसटी पोर्टल में आपको दिखा देता हूँ, जो जीएसटी का एक जो ओरिजिनल पोर्टल होता है gst.gov.in वाला, ये वाला, जो ये इस पोर्टल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अपने आप को कराना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन, दो तरह के रजिस्ट्रेशन है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एज अ सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। Now, if you want to get a registration as a supplier, then you will click on this. Or if you want to get a registration as a GST practitioner, then you will click on this. ठीक है, यहाँ पे आप जाके इस पे क्लिक करोगे और अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लोगे। फिर आपको क्या मिल जाएगा? एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जीएसटी के थ्रू। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अपनी दुकान खोल सकते हो जीएसटी वाली। आप अपनी दुकान खोल लो और वहाँ पे एज आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बोर्ड लगा दो कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो। फिर उसके बाद अगर किसी भी कोई भी किसी भी पर्सन को, किसी भी टैक्सेबल पर्सन को अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करवानी है तो वो आपसे कंसल्ट कर सकता है, या किसी जीएसटी से रिलेटेड कोई उसको डाउट आ रहे हैं तो वो आपसे कंसल्ट कर सकता है, और आप उससे क्या कर सकते हो? आप उससे फीस वगैरह चार्ज कर सकते हो। तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस, जो सर्विस बिजनेस है, राइट। तो अगर आप करना चाहते हो, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो करना चाहता है फ्यूचर में अपने आप को एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, तो यस आप बन सकते हो। बट इसके लिए एक कंडीशन है, आपके लिंक्स होने चाहिए, आपके नेटवर्क होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन सिर्फ यही है जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए, क्योंकि अगर आपके नेटवर्क हैं तो ही तो आपको बिजनेस मिलेगा ना। और अगर आपके नेटवर्क नहीं है तो फिर कहाँ से आपके पास बिजनेस मिलेगा? तो अगर हाँ, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके नेटवर्क अच्छे हैं
और जो जिसकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो वो क्या कर सकता है, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, और लोगों के जितने भी जिस जो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन सबके जीएसटी का जो वर्क है वो हैंडल कर सकता है। तो ऑब्वियसली फ्री में तो करोगे नहीं, उसके लिए फीस चार्ज करोगे। ठीक है, तो ये भी एज अ रोल, अगर आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हो तो आप एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर भी कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के काम क्या क्या होते हैं। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि हु इज जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो रोल वही है जो, जैसे कि कौन कौन से रोल है, जैसे कि वही जो कॉमन रोल होते हैं, रिटर्न फाइल करना, जैसे ही कैन फर्निश मंथली, क्वार्टरली, एनुअल रिटर्न। जैसे अगर कोई किसी की मंथली रिटर्न जानी है तो मंथली रिटर्न फाइल करेगा, किसी की एनुअल रिटर्न जानी है तो एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, अगर किसी की क्वार्टरली रिटर्न जानी है तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा। कंपोजिशन स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न जाती है, और तो उसके केस में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, अपनी क्लाइंट की जो रिटर्न है वो फाइल करवाएगा। उसके बाद आपको जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई होती है, जो इनवर्ड सप्लाई क्या होती है, इनवर्ड सप्लाई होती है परचेजेस। आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है, आउटवर्ड सप्लाई होती है सेल। इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है इनवर्ड सप्लाई, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। वी डोंट यूज परचेज एंड सेल्स, राइट, वी यूज इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई इन केस ऑफ जीएसटी। सो इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई की जो भी डिटेल्स है वो भी मेंटेन करना, क्योंकि आप एज अ क्लाइंट, आप ये समझो आपका बिजनेस है, आपने तो उसके इन्वॉइसेस मेंटेन करे होंगे ना, बट उन सबकी डिटेल फॉर्म में, जैसे एक्सेल के अंदर मेंटेन करना। ठीक है, एक डेटा मेंटेन करना कि अच्छा इस मंथ की ये टोटल इनवर्ड सप्लाई थी, इस मंथ की ये टोटल आउटवर्ड सप्लाई थी, उसको एक्सेल में पूरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो वो सब भी मेंटेन करना, वो आपकी हेल्प कर सकता है उसको मेंटेन करने में। या फिर हो गया कि आपके उसमें जो कैश लेजर है, मैंने बताया था जो कैश लेजर कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है कि जब भी आपको टैक्सेस वगैरह कम पड़ जाते हैं, आईटीसी आपका कम पड़ गया, तो अब आपको रिमेनिंग टैक्स पे करना है। तो रिमेनिंग टैक्स आप किसके थ्रू पे करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करते हो। अब उसके लिए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कैसे पेमेंट डलवाएं, तो उसके लिए भी वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप में से तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, बट लेमन पर्सन तो नहीं जानता ना, जो जिसने न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया है और जिसको जीएसटी के बारे में ABC भी नहीं पता, देन ही डोंट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ना, तो वो कौन हेल्प करेगा, वो जो आपका जीएसटी प्रैक्टिशनर है वही हेल्प करेगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट कि अगर आपको रिफंड वगैरह अप्लाई करना है, अगर आप कल को अगर आपको कोई रिफंड बनता है, आपको मैंने बताया था रिफंड के चैप्टर में कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं वेयर योर रिफंड इज़ रिक्वायर्ड। सो उस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप उसकी हेल्प ले सकते हो जीएसटी प्रैक्टिशनर की, बिकॉज यू डोंट नो द जीएसटी, तो यू एज ए लेमन पर्सन यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ जीएसटी प्रोविजंस, सो you can consult the GST practitioner for it, and he will definitely help you to get your refund। तो रिफंड के लिए ऑब्वियसली आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, मैंने रिफंड के चैप्टर में बताया था। उसका जो फॉर्म नंबर होता है वो RFD01 होता है, तो यू नीड टू फाइल दैट एप्लीकेशन। और क्योंकि आपको नहीं आता, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं आपको नहीं आता, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर आपकी उसके अंदर हेल्प करेगा, राइट। एंड जस्ट अ सेकेंड। सो उसके बाद अगर आपको जैसे अगर आप कल को आपका रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल कराना है, मैंने आपके रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में बताया था, इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, और या फिर अमेंड करना चाहते हो। अमेंडमेंट क्या हो गया, अमेंडमेंट का मतलब हो गया कि अगर आपने अपना बिजनेस के ऑफिस को चेंज किया है ना, फर्स्टली यू आर डूइंग द बिजनेस इन द्वारका एंड देन यू आर डूइंग द बिजनेस इन रोहिणी,
सो आपने शिफ्ट किया अपने बिजनेस को, या फिर अपने बिजनेस के नेम को चेंज किया, या फिर कुछ भी चेंजेस किए, तो उसकी अमेंडमेंट करने के लिए भी आपको, आप कुछ भी अमेंड करोगे ना बिजनेस से रिलेटेड, देन यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द जीएसटी डिपार्टमेंट कि आप ये अमेंडमेंट करने जा रहे हो। और अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू फाइल एन अमेंडमेंट, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, ये जीएसटी प्रैक्टिशनर का रोल हो गया। तो आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना, उन सारे चैप्टर के अंदर हेल्प कौन करेगा, जीएसटी प्रैक्टिशनर करेगा। और अगर कैंसिलेशन कराना है तो ऑब्वियसली आप वो कैंसिल भी करवा सकता है आपके रजिस्ट्रेशन को। उसके बाद अगर आपको ई वे बिल पास करना है, ई वे बिल के बारे में आपके जस्ट बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस, सो मैंने ई वे बिल आपको नहीं करवाया, बट ई वे बिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ई वे बिल होता क्या है कि जब भी आपको अपने गुड्स को ना, सर्विसेज को नहीं, गुड्स को, उसका रीज़न बताता हूँ सर्विसेज क्यों नहीं। गुड्स को आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भिजवाना होता है, और वो जो गुड्स की वैल्यू जो है वो 50,000 से अबव है। तो उस केस में मतलब आप अपने गुड्स को किसी दूसरी लोकेशन पे भिजवा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो किसी ट्रक के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो उस ट्रक के थ्रू जाने के लिए ना आपको ई वे बिल साथ में अटैच करना पड़ता है। अगर आपके आपके ट्रक, आपने मान लो अपने ट्रक के अंदर जो भी व्हीकल आपने यूज़ किया अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड जो जो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, जो वाइट, कौन से उनको क्या कहते हैं, 5 नंबर वाले कहते हैं, 6 नंबर वाले कहते हैं, आई डोंट नो, कुछ कहते हैं उनको। तो जो जो ट्रक की चेकिंग करते हैं, तो उन्होंने अगर आपके ट्रक को रोका और वहां पे उनको ई वे बिल नहीं मिला, ठीक है, देन दे कैन सीज योर गुड्स, दे कैन सीज इवन ट्रक ऑल्सो, ठीक है। तो होल ट्रक को वो सीज कर लेंगे और आपके गुड्स के ऊपर क्या बोलेंगे कि आप अपने गुड्स के ऊपर सारा का सारा टैक्सेस एंड पेनल्टी सबमिट कराओ। तो ई वे बिल इज मैंडेटरी। अगर आपका कुछ गुड्स हैं जो 50,000 से अबव के, आप एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन पे भिजवा रहे हो, तो इस केस में अगर आप एज अ क्लाइंट, आपको नहीं पता कि ई वे बिल कैसे बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर से हेल्प कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वेरियस मूवमेंट ऑफ गुड्स। सर्विसेज की तो मूवमेंट्स की जरूरत ही नहीं होती ना, सर्विसेज तो भैया आपने भेज दी, वो तो दिखती भी नहीं है ना, वो तो इनविजिबल होती है। बट यस, गुड्स के लिए रिक्वायर्ड है ई वे बिल, ठीक है। उसके बाद अगर क्लाइंट की हेल्प, क्लाइंट को ये चाहिए पता करना है कि कैसे टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए टैक्स इनवॉइस के अंदर, डिलीवरी चालान क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए, कैंसिलेशन या कोई भी जीएसटी अपडेट्स वगैरह, मतलब कोई नई जीएसटी अपडेट आई है और क्लाइंट को नहीं पता, तो अगर क्लाइंट चाहता है कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर उसकी हेल्प करे इसमें, तो जीएसटी प्रैक्टिशनर इन सब चीज़ों में भी उसकी हेल्प कर सकता है। मैंने टैक्स इनवॉइस आपको बताया था कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है, ठीक है, और कितने दिन में इशू करना होता है ये भी बताया था मैंने आपको, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जी टैक्स इनवॉइस के अंदर, ठीक है। डिलीवरी चालान होता है कि जब भी गुड्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भिजवाया जाता है विदाउट इनवॉइस, जैसे अपनी ब्रांच में आप कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो बट आप सेल नहीं कर रहे, तो उस केस में डिलीवरी चालान साथ में भिजवाया जाता है। ई वे बिल तो भिजवाया ही जाता है, ई वे बिल तो अलग है, ई वे बिल का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला पॉइंट छूट गया, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा था, ही इज़ ऑल्सो इनेबल टू मेक चेंजेस इन द प्रोफाइल ऑफ हिज टैक्स पेयर क्लाइंट लाइक द प्लेस ऑफ बिजनेस इज कॉन्टैक्ट डिटेल। यस, तो ये अमेंडमेंट में ही वैसे मैंने कवर कर लिया था कि अमेंडमेंट तो कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कल को कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी चेंज करते हो, है ना, अपने बिजनेस के प्लेस को चेंज करते हो या कोई बिजनेस की इंफॉर्मेशन चेंज करते हो, तो उस इंफॉर्मेशन को आप उसको चेंज करने में कौन हेल्प कर सकता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर कर सकता है। तो ये चीज़ मैंने अमेंडमेंट में ही कवर कर दी थी, इसने अलग से पॉइंट इसने मेंशन किया है, ठीक है। एंड ही इज enabled to accept or reject the application as a tax consultant from the fellow taxpayer। ये पॉइंट समझ में नहीं आया, एक सेकेंड। ही इज enabled to accept and reject the application as a consultant from the fellow taxpayer। वो टैक्स पेयर कौन सा करता है, ये पॉइंट को आप डिडक्ट कर सकते, ये इसको डिलीट कर दो, ये बेकार पॉइंट है।
राइट। इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो कि वो हेल्प करता है जीएसटी प्रैक्टिस जो सप्लायर की, कि कोई भी अगर एप्लीकेशन वगैरह जो फाइल करनी है, जैसे अगर कल को कोई डिमांड नोटिस आ गया तो उन डिमांड नोटिस का रिप्लाई करना है, या फिर किसी भी कोई भी जैसे कोई असेसमेंट हुई, उस असेसमेंट के बेसिस पे कोई कुछ उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी, तो उन क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई करने के लिए दे कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, राइट। और उसके बाद जो फर्स्ट, अच्छा रिफंड वाला भी हो गया था, उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट था, ही कैन व्यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर हु आर अरेंज्ड इन योर अकाउंट, एंगेज्ड इन योर अकाउंट। तो वही उसके जो अकाउंट के जो डाटा है उसको मेंटेन करना है ना, कि जैसे अब उसके अकाउंट के अंदर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आता है, उसका कैश लेजर भी आता है, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी आती है, ठीक है। और कौन कौन से गुड्स के अंदर वो डील कर रहा है, तो वो सारी की सारी उसकी कंप्लीट लिस्ट एक मेंटेन करना, तो वो भी वो हेल्प करता है उसके अंदर। सो आई थिंक यस कि जीएसटी प्रैक्टिशनर का यही वक्त था। तो आप इसमें से अगर तो इतना ही है जीएसटी प्रैक्टिशनर से रिलेटेड।